यस, चलिए। फंक्शन में कल मैंने आपके साथ शीट डिस्कस की थी। अब थोड़ा सा आज आगे बढ़ते हैं और काफी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिस पे अक्सर कंफ्यूजन होता है, जो बहुत ही सिंपल है। वो है मैपिंग। मैपिंग और फंक्शन। तो हेडिंग डालिए, फंक्शन और मैपिंग एक ही बात है। मैपिंग और फंक्शन। क्या होता है बता रहा हूं। जब भी मैपिंग या फंक्शन की बात होती है, डेफिनेशन भी लिखवा रहा हूं। मैंने आपको याद हो तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी, मैंने एक जनरल डेफिनेशन लिखवाई थी, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, वन इंडिपेंडेंट एंड अदर इज डिपेंडेंट। पर एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो अभी हम आज लिखेंगे। और इसमें लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें समझना, चाहो तो आप बाद में बुक से भी लिख सकते हो। समझ अच्छे से लीजिए। जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन के पहले मैं जनरल बात बता रहा हूं, टाइप क्या होता है। दो तरह के टाइप होते हैं, एक होता है इनटू, एक होता है ऑन टू। ऐसे ही फंक्शन में हम एक और बात को डिवाइड करें तो फंक्शन का एक टाइप और होता है। फंक्शन और मैपिंग एक ही वर्ड याद रखना, वो होता है वन वन, और एक होता है मेनी वन। बस पूरी मैपिंग इस पे बेस्ड है। जैसे आपसे अगर आपका कभी भी नाम पूछा जाए तो आप अपना नाम बताते हैं तो साथ में सरनेम भी बताते हैं। नेम से आपका पता चलता है और सरनेम से करेक्टर का पता चल जाता है। इनफैक्ट पहले जो सरनेम थे, लोग उसी के हिसाब से काम करते थे, है ना। कि कोई ब्राह्मण है तो पूजा पाठ कर रहा होगा, कोई सोनी है तो उसके यहाँ सुनार का काम हो रहा होगा। सबके सरनेम जो व्यवस्था थी हमारे यहाँ वो कुछ ऐसी थी, पर वो बहुत चीजों के वजह से बदल गई। पर जैसे नेम से आपको ये पता चलता है इस पर्सन के बारे में, और करेक्ट सरनेम से हमें कि इनके घर में हो सकता है इस तरह का काम होता है, अंदाज लगा सकते हैं ना। वैसे ही यहां पर है, ये भी अकेला नहीं होता, ये कॉम्बिनेशन होता है। तो आप लिखिए टाइप्स ऑफ मैपिंग, बहुत आराम से समझ के चलिएगा। टाइप्स ऑफ मैपिंग। अब्दुल रिफ्रेश करो, साउंड की प्रॉब्लम आप ही की हो सकती है बेटा। यस, वो आवाज किसी को नहीं आ रही थी बच्चे को। यस, टाइप्स ऑफ मैपिंग और टाइप्स ऑफ फंक्शन। नंबर वन, इनके कॉम्बिनेशन से मैपिंग बनती है केवल। अच्छा, इस ऑन टू को एक वर्ड और आगे चल के हम बोलते हैं, वो है सर्जेक्टिव। ठीक है। और वन वन को हम एक और वर्ड से यूज करते हैं, वो है इंजेक्टिव। ये भी वर्ड कई जगह लिखा मिलेगा, मतलब ऑन टू की जगह अगर कई जगह सर्जेक्टिव लिख दें सेम, और वन वन की जगह इंजेक्टिव लिख दें तो सेम। क्लियर है बात। तो सबसे पहले जब बात करते हैं हम फंक्शन की, तो फंक्शन जो है वो हो गया इनटू ऑन टू, या हम बेसिकली बोलते हैं उसको ऑन टू को सर्जेक्टिव। और यहाँ पे वन वन और मैनी वन। जब हम इसको मिलाते हैं तो टाइप्स ऑफ मैपिंग में चार तरह के फंक्शन आते हैं। लिखिए नंबर वन, वन वन इनटू। नंबर टू, मैनी वन इनटू। नंबर थ्री, मैनी वन, बोलो, ऑन टू। और नंबर फोर, मैनी, ओ सॉरी, वन वन ऑन टू। ये चार मैपिंग होती है बेसिकली। मैपिंग की अगर टाइप की बात करें तो इस तरह की चार मैपिंग होती है। नंबर वन, वन वन इंटू। नंबर टू, मैनी वन इंटू। नंबर थ्री, मैनी वन ऑन टू। नंबर फोर, वन वन। अब इसके ब्रैकेट में एक वर्ड और लिखना, वन वन इंटू है तो इसको बताओ और क्या नाम देंगे। ये ऑप्शन यही मिलते हैं, चार फिक्स ऑप्शन है, पर मैं पहले आपको सब लिखवा दूं फिर पढ़ाना चालू करूंगा। वन वन इंटू को और क्या लिख सकते हैं, लिखिए इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। इंटू है ना, वन वन को लिखते हैं हम इंजेक्टिव, और ये ऑन टू होता तो सर्जेक्टिव होता, नहीं है तो इसको हम ऐसा भी बोलते हैं, वन वन इंटू को इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। फिर सेकंड लिखा आपने मैनी वन, बहुत ध्यान से समझिएगा। यस, सेकंड लिखिए मैनी वन इंटू। मैनी वन इंटू में क्या लिखोगे, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव।
many one into, neither injective nor surjective. Third, many one onto, many one onto, दिव्या एक बार रिफ्रेश करिए आप. यस, 1 1 into लिख लिया, many one into, many one onto, लास्ट 1 1, many one into onto लिखा ना आपने. लिखो many one onto को क्या बोलेंगे? Surjective but not injective. Surjective but not injective. And last 1 1 onto, 1 1 onto, वन वन ऑन टू में लिखिए इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव. इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव. इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव. ब्रैकेट में लिखिए बाइजेक्टिव. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव. यस, ये क्लियर है. अब क्या होता है जब हम मैपिंग करते हैं, मैपिंग का मतलब होता है जोड़ना फंक्शन को. एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, यहां से फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट होती है. यहां पर ए क्या कहलाता है? इनपुट या डोमेन. और बी क्या कहलाता है? नो, कोडोमेन. ये कोडोमेन वर्ड केवल और केवल मैपिंग के समय यूज होता है और कहीं नहीं होता. कोडोमेन का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, और रेंज मतलब होता है एक्चुअल आउटपुट. बता रहा हूं क्या होता है, पहले समझिएगा. डोमेन तो आपने लिखा है. क्या होता है, जैसे आप एक पेपर देने गए, 100 मार्क्स का पेपर था और आपने लगभग 100 मार्क्स का करा. तो अगर आपसे पूछेगा कि आपका स्कोर क्या आएगा, तो आप बोलोगे 100. ये आपने एक पॉसिबल आउटपुट बताया. पर जब नंबर आए और आपके 94 आए, तो ये एक्चुअल आउटपुट है. तो एक्चुअल और पॉसिबिलिटी का मतलब समझ गए. एक देख के अंदाजा लगाना कि इसका ये रिजल्ट हो सकता है, उसे कहते हैं कोडोमेन. और एक्चुअल में जो रिजल्ट होता है उसे हम बोलते हैं रेंज. कोडोमेन कभी भी पूछी नहीं जा सकती किसी भी एग्जाम में, याद रखिए, क्योंकि कोडोमेन का डिजाइन बनाने, क्वेश्चन बनाने वाला करता है. डोमेन आपको पता है क्या होती है, वो निकालना सीख गए. तो अब आप एक डेफिनेशन लिखो कोडोमेन की. जो जो चीज आ रही है वो बताता हूं, चलता हूं पहले. कोडोमेन, the set of possible output, the set of possible output is called codomain. The set of possible outcomes is called codomain. और रेंज भी लिख लो, जिससे दिमाग में रहेगा दोनों के डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है. वहीं के वहीं नीचे एक्चुअल आउटपुट इज कॉल्ड रेंज. समझ गए? पॉसिबिलिटी और एक्चुअलिटी में डिफरेंस समझ गए होगा आप, कि जो चीज में भी की आ सकती है, हम देख के जिसे अंदाज लगाते हैं उसे बोलते हैं कोडोमेन. पर जब हम एक्चुअल में इनपुट देते हैं और जो एक्चुअल में आउटपुट मिलता है उसे हम बोलते हैं रेंज. ये बेसिक लॉजिक है, बिल्कुल क्लियर रखना. तो कोडोमेन मतलब पॉसिबल आउटपुट, रेंज मतलब एक्चुअल आउटपुट. अब जब इसकी बात की जाती है तो इसको कैसे देखते हैं, जरा थोड़ा सा हम समझें तो अच्छे से आप समझ जाओगे. फिर मैं डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा, आप बोलोगे तो, कि जब हम मैप करते हैं, समझना जरा यहां ध्यान से इनको, क्योंकि डेफिनेशन से कई गुना ज्यादा अच्छा है मैं आपको कंसेप्ट और एग्जांपल से समझाऊं. डेफिनेशन तो बुक में मिल जाएंगे. एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, मतलब ए बी से एसोसिएट है. मान लो ये ए सेट है, मैं इसके ग्राफ से भी कंसेप्ट बनता है, वो सब बताऊंगा. ये मान लो बी सेट है. आपके पास इनपुट है x1, x2,
x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4, y5। मान लो x1 y2 से, ये कहलाता है प्री इमेज, ये कहलाता है इमेज। एसोसिएट है, किसी ना किसी रूल के अकॉर्डिंग एसोसिएट होता है। एक तो यूनिक रिलेशन होता है, इसका मतलब क्या है, यहां का एक एलिमेंट यहां के दो एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हो सकता, ये फंक्शन नहीं होता। हाँ, यहां के दो एलिमेंट या दो से ज्यादा भी एक से एसोसिएट हो सकते हैं, ये फंक्शन हो सकता है, ये फंक्शन नहीं होगा। इसलिए बोल रहा हूं कि डेफिनेशन के चक्कर में आप मत पड़ो, अभी पहले समझ लो। तो जब आपने इसको मैप किया, तो मैप करते समय आपने एक चीज देखी कि एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट है। तो एक एलिमेंट एक ही के साथ हो तो मुंह से निकलेगा आपके 1 1, ये होता है नेम। अब इसको सरनेम भी देना है, सरनेम भी इनटू और ऑनटू होता है। अगर बी के कोई भी एलिमेंट ना बचे, यानी बी के पास सभी एलिमेंट की इमेजेस हैं, प्री इमेज, कोई भी एलिमेंट बच रहा है, नहीं बच रहा, तो इसे बोलते हैं ऑन टू। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ऑन टू। मान लो कि यहां के कोई एलिमेंट बच गए होते तो इसे बोलते हैं इनटू। बेसिक लॉजिक ये है कि अगर ए के बी के साथ सारे एलिमेंट एसोसिएट हो जाएं सारे, तो हम बोलते हैं ऑन टू, और कुछ एलिमेंट बच जाएं एक या एक से ज्यादा, तो हम बोलते हैं पहले इनटू। एक एलिमेंट एक ही से जुड़ता है तो 1 1, और एक से ज्यादा, मान लो ये है, ये इससे जुड़ गया बेटा, ये है, ये भी इससे, तो ये क्या हो गया, मेनी वन। ये बेसिक लॉजिक है, ये फंडामेंटल लॉजिक है कि आप मैप करके देखते हैं, और मैप करके देखने पर अगर एक एलिमेंट एक ही से जुड़ रहा है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो हम बोलते हैं 1 1, और दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की एक ही इमेज है तो मैनी वन, पहले ये। अगर यहां का कोई भी एलिमेंट ना बचे, ऑन टू, और बच गया तो इन टू। तो बेसिक लॉजिक ये हुआ कि ऑन टू के समय, आप समझना, ऑन टू के समय ये ट्रिक होती है, ये ऑन टू होगा तो कोडोमेन किसके इक्वल होगी, कोडोमेन इक्वल टू रेंज होती है, ये बिल्कुल पक्की बात है। और इनटू में क्या होता है, पहचानने का तरीका, इनटू की पहचानने का तरीका होता है कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। और एक बात याद रखना, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। मैं बहुत आपको आराम से एक एक चीज समझा रहा हूं। अभिषेक एक बार रिफ्रेश कर लो बेटा। क्लियर है बात? तो डायरेक्ट एग्जांपल से बताऊं, डेफिनेशन लिखनी है आप लोगों को, लिख लोगे बुक से? डेफिनेशन बुक से लिख लोगे, चलिए अब समझिएगा। जैसे कभी भी आपको ये बोला जाए, मान लीजिए कभी भी आपको ये बोला जाए कि 1 1 इनटू है, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसी इमेज आएगी। अच्छा, ये ग्राफ से भी पता चलता है। एक्स एक्सेस को हम बोलते हैं डोमेन, और वाई एक्सेस को हम बोलते हैं कोडोमेन। एक बात याद रखिएगा, तो एक्स और वाई एक्सेस के अबाउट ग्राफ कैसा बना, इससे भी पता चलता है। तो जब कभी भी आपको बोला जाए 1 1 इनटू का एग्जांपल बनाओ, तो आपके दिमाग में ऐसे एग्जांपल्स आएंगे, लाइक x1 x2। अभी एग्जांपल से और क्लियर, ये पूरा टॉपिक एग्जांपल से क्लियर होने वाला है। 1 1 है, एक एक ही से जोड़ेगा, ये 1 1 इनटू है क्या, नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई एलिमेंट नहीं छूट रहा। कम से कम एक या एक से ज्यादा एलिमेंट छूटने चाहिए। ठीक है, यही अगर मैं बोलूं 1 1 की जगह मैनी 1 इनटू की बनाओ, x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3, बोलो मैनी 1 इनटू, यस और नो?
ऑन टू के केस में क्या होगा? ऑन टू के केस में ये बी है, ये ए है, x1 x2 x3 y1 y2 y3। बोलो ये कैसा एग्जाम्पल है? 1 1 ऑन टू, है ना? ठीक है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4। बोलो। नहीं नहीं, मैं नहीं तो आ नहीं सकता। 1 1 इंटू, ये क्लियर है? अब क्वेश्चन से और क्लियरिटी आएगी धीरे धीरे, मैं आपको बताऊंगा। को मैं क्वेश्चन की क्लियरिटी के पहले एक चीज और बता दूं, फिर लिखवाता हूं। चलिए, एक्चुअल में क्या होता है जब इसकी मैं डेफिनेशन वगैरह लिखवाता हूं ना, लेट एफ सच दैट इट टेंड्स टू बी इज सेट टू बी 1 1 ऑन टू, उसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सिंपल वर्ड में पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है, उसके बाद डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाती है। डोमेन तो हमेशा एक्चुअल होती है, उसमें नहीं छोड़ सकते। यहां के तो हर एलिमेंट की इमेज होना जरूरी है, यहां का छूट भी सकता, नहीं भी छूटे, यही खास बात है। जब हम एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी लिखते हैं तो ए डोमेन ही हो सकती है, डोमेन या सबसेट ऑफ डोमेन। पर बी के साथ ऐसा नहीं है, बी रेंज भी हो सकती है, रेंज से बड़ी भी लिख सकते हैं, रेंज से छोटी भी लिख सकते हैं, आपसे क्या चाहते हैं वो है, क्योंकि कोडोमेन का कोई रूल नहीं है, इसके लिए बिल्कुल फिक्स है। यहां पर ए में ऐसी कोई चीज नहीं रख सकते जो नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसकी तो प्री इमेज ही नहीं बन सकती ना। जब रिजल्ट ही मान लो आप, अभी मैं एग्जांपल दूंगा ना आपको, सब समझाता हूं, पहले एक बार लिख लें सब लोग। अभी सब समझ में आएगा, अभी लिख रहा हूं बेटा। इनटू ऑन टू क्या होता है अभी समझ में आएगा। ओके, अब क्या होता है कि अब जैसे आप सोचोगे सर कोडोमेन समझा दो वगैरह, अभी सब समझाऊंगा। लिखो पहले एक क्वेश्चन समझाता हूं, फिर मतलब अभी मैपिंग बाद में पढ़ा रहा हूं, कुछ और पढ़ा रहा हूं। लिखिए इनवर्स फंक्शन। इनवर्स क्या होता है वो बता रहा हूं, फिर इसी का कॉम्बिनेशन है, फिर पूरा पढ़ाना चालू करूंगा। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो बताओ x इक्वल टू क्या होगा? दिस इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन, यानी x के फॉर्म में बने हुए फंक्शन को हम उस फंक्शन का क्या बोलते हैं? इनवर्स। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, लिखिए y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1, फाइंड f इनवर्स x, फाइंड f इनवर्स x। देखिए कभी भी एफ इनवर्स पूछें, कभी भी पूछा हमेशा एफ इनवर्स जाता है। क्या करना है बता रहा हूं, आप इसे एक्स की टर्म में बना लो। तो y लिखा है तो एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू बोलो 2x प्लस 3, एक्स कॉमन लिया, बोलो y माइनस 2 इक्वल टू माइनस वाई प्लस 3, क्यों? या x इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन, सही है? ये गलत लिखा है कि सही लिखा है? माइनस कॉमन लिया उसका, तो हाँ 3 माइनस वाई लिखना था, 3 माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 2। यस और नो? ये x जो लिखा ये f इनवर्स है, मतलब ये f इनवर्स सबसे पहले क्या मिलता है बताओ? f इनवर्स y मिलता है, तो ये f इनवर्स y। पर आपको हमेशा कंफ्यूज करते हैं वो, y के प्लेस पे क्या लिख देंगे? x। तो आपने लिखा
एफ इनवर्स एक्स, बोलो एक्स अपॉन, बस ये आ गया। ओके, एक और क्वेश्चन लिखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, फाइंड एफ इनवर्स एक्स, फाइंड एफ इनवर्स एक्स। कई बार बोलते भी इन्वर्ट इटसेल्फ, कैसे कॉमन लेते हैं वो देखिए। सबसे पहले आपको y दिया क्या था, x प्लस वन अपॉन, मल्टीप्लाई करिए एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू, बोलो तो x कॉमन लिया, y माइनस वन इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ये इधर आया कॉमन लिया, y प्लस वन अपॉन, और x के टर्म में जो इक्वेशन बनती है उसे बेसिकली पहले तो f इनवर्स y ही लिखा जाता है। अब y की जगह x लिख दिया, तो x प्लस वन अपॉन, बोलो सेम फंक्शन आ रहा है। कई बार आपको एक ऑप्शन देंगे चार, बोलेंगे फंक्शन इनवर्स इटसेल्फ, ऐसा कौन सा फंक्शन इन ऑप्शन में जो इनवर्स इटसेल्फ, मतलब जिसका इनवर्स भी सेम हो, तो उसमें हमेशा ये एग्जांपल मिलता है, आप देखना। मतलब ये ओरिजिनल फंक्शन का इनवर्स भी वही निकल रहा है जो फंक्शन का। क्लियर है बात? इनवर्स निकालना समझ में आ रहा है? ये पूछा जाएगा ना आपसे। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स को इधर लाओ। अब क्या होता है, मैं एक स्टेप कम कर देता हूं, बस इतनी स्टेप में भी कई बार घूम जाता है। अब ये एक्स इधर आया, ये वाई उधर गया, अब एक्स कॉमन लिया, बस मैंने ये स्टेप डायरेक्ट लिख दिया और कुछ भी नहीं किया था। यस, ये y इक्वल टू है, तो एक्स वाई माइनस थ्री वाई इक्वल टू, बोलो 5x प्लस फोर, तो x कॉमन लिया तो बोलो y माइनस फाइव इक्वल टू थ्री वाई प्लस फोर, तो x इक्वल टू y माइनस फाइव, ये पहले निकला f इनवर्स y। ये इतना सब समझ, इतना स्लो आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको समझा पाऊं। आपसे पूछा f इनवर्स x, तो 3x प्लस फोर अपॉन, बोलो x माइनस फाइव। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड f इनवर्स x। क्या बोलोगे? रूट x, बिल्कुल सही। y इक्वल टू साइन x, फाइंड f इनवर्स x। ये एफ एक्स भी है, बोलो साइन इनवर्स x। डन। चलिए अब ये बीच में क्यों बताया गया वो बताता हूं। अब डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन लिखिए, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटे छोटे एग्जांपल लूंगा और वो एग्जांपल लूंगा जिससे 100% ये क्लियर हो जाएगा। मतलब सबसे टफ लगने वाली चीज आज सबसे इजी लगेगी। लिखिए,
डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। है ना, डेफिनेशन ऑफ, अब जैसे ये है y इक्वल टू कॉस एक्स दिया है, आप इसे इनवर्स बोले तो आप फट से लिख देते ना कॉस इनवर्स y, और डोमेन रेंज का जो सिस्टम सीखा वो सब लगेगा, पर बीच में क्यों बताया बताता हूं। आप लिखिए इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन, द फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इनवर्स फंक्शन, द फंक्शन एफ एक्स is said to be inverse function if and only if the function fx is said to be inverse function if and only if function is bijective only, function is bijective only, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखना 1 1 on 2। मतलब इनवर्स मैपिंग कब डिफाइंड होती है, जब टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या हो 1 1 on 2, और ब्रैकेट एक और लिखो और करके, इन अ इनवर्स फंक्शन इनपुट एंड आउटपुट इंटरचेंज देयर रोल्स, यस, इन अ इनवर्स फंक्शन इनपुट एंड आउटपुट इंटरचेंज देयर रोल्स। इनवर्स मैपिंग में क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट अपने रोल को इंटरचेंज करते हैं, मतलब जो इनपुट है वो आउटपुट हो जाता है और जो आउटपुट है वो इनपुट हो जाता है। जैसे अगर मैंने कभी लिखा है y f a टेंड्स टू b, और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ऐसा मैप है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, और ये मान लो x4 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है और y4 है। अभी ऐसा ही ले लेते हैं बेसिकली, अगर ये इनवर्स डिफाइंड होगा तो एफ इनवर्स कैसे डिफाइंड होगा, एक तो b टेंड्स टू a हो जाएगा, पहली चीज, b ये a सेट कहलाता है, ये b, पहले क्या आएगा b, फिर क्या आएगा a, और यहां आएगा y1 y2 y3 y4, यहां बोलो क्या आएगा x1 x2, रोल इंटरचेंज जरूरी है, अभी x1 y1 से था, अब y1 x1 से, अभी मैंने कंफ्यूज ना इसलिए सेम नंबर ले ली थी। अगर ऐसा होगा तो ही इनवर्स मैपिंग है, नहीं तो इनवर्स मैपिंग ही डिफाइंड नहीं होती। ओके, तो इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें मैपिंग को देखना पड़ता है। अभी आप नोटिस करो, मैंने पिछले जितने क्वेश्चन में इनवर्स निकलवाई, बोला कहीं चेक करो, नहीं, चेक भी कब करना, जब ये दिया होता है तो, ये नहीं दिया तो डिफॉल्ट मान लेते हैं क्या है 1 1 on 2 होगा, ये दिया है तो चेक करते हैं, वो बता रहा हूं मैं। तो इनवर्स मैपिंग के साथ ये रूल है। अब एक और नोट डालो, ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन, आपने एक बात नोटिस की होगी, मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ नहीं बनवाए थे, रीजन अब बनवाऊंगा, जब तक मैपिंग नहीं पढ़ोगे ग्राफ की इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते। लिखिए ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन, ये जनरल स्टेटमेंट है, सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x लाइन, y इक्वल टू x लाइन is a graph of inverse function symmetric about y equal to x line। मतलब आपका जो भी ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ है उसको ये मिरर मान लेता, फिर इमेज देता। अभी करवाऊंगा क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा, राइट। अब कहीं कोई चीज समझ में नहीं आई होगी तो आपको एग्जाम्पल से 100% आ जाएगी। अब एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं। लिखिए पहला क्वेश्चन, f such that real tends to real fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऑप्शन फिक्स है 4, बताइए कौन कौन से। वही 1 1 into 1 1 on 2 many 1 into many 1 on 2, 4 ऑप्शन फिक्स होते हैं, या इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव नॉट इंजेक्टिव, नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव,
बाइजेक्टिव, मतलब ऑप्शन फिक्स है। बताइए कौन सा फंक्शन है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, एफ सच दैट रियल टेंस टू रियल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब आपको बताना है कि टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन सा होगा। अब मेथड नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। पहले बताइए डोमेन क्या है, रियल। कोडोमेन क्या है, रियल। दी हुई है। अलग से मैं आपको इस फंक्शन के बारे में पूछता तो आप इसकी डोमेन तो रियल ही बोलते, पर रेंज इसकी होती थी 0 टू इंफिनिटी, याद है। इसकी रेंज और इसकी कोडोमेन इक्वल है क्या। जब भी रेंज बड़ी हो कोडोमेन से तो दिमाग में रखना इनटू ही होगा, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट के लिए इमेज नहीं है। अच्छा, ऐसे सोचा करो, 2 रखने पे कितना मिलता है और -2 पे, यानी +2 और -2 पे एक ही जगह जा रहा है, जुड़ रहा है, तो क्या हो गया, मैनी। बिना करे अगर आप कर रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं किया, मैनी 1 × पहले समझ लेना, बहुत ध्यान से समझना, 2-3 क्वेश्चन के बाद 100% समझ में आएगा। समझ में आया। बिना ग्राफ बिना मैप किए करना है, तो 2 अलग अलग इनपुट पर अगर एक ही आउटपुट मिल रहा है यानी मैनी, और कोडोमेन और रेंज इक्वल ना हो तो इनटू। अब इसे मैं मैप करके बनाता तो कुछ ऐसे बनाता, ध्यान दीजिएगा। पहले बिल्कुल समझने में ध्यान, देखो डोमेन रियल है, 0 1 -1 -2 1 2 3, राइट। ये भी 0 -1 -2 -3 1 2 3 4, 0 -1 +1 भी, देखो 2 इनपुट एक ही आउटपुट है ना। 2 किससे, √2 ले लेते हैं इसे, इसे √-2 बोलो, √2 2 से, -√2 भी 2 से, ये 2 इनपुट भी एक ही आउटपुट से जोड़ रहा है। यस और नो, ये 2 बार -1 लिखना था, यस और नो। मान लो ये √3 होता तो किससे, 3 से। अब एक बार बताओ, एक तो 2 अलग अलग इनपुट एक ही आउटपुट से जुड़ रहा है मैनी, और इनके लिए कोई प्री इमेज है, जो निगेटिव दिख रहा है इसके लिए कोई इमेज है क्या, नहीं है ना। यहां के तो हर एलिमेंट जुड़ेंगे, ये तो कंडीशन होती ही है, यहां का कोई एलिमेंट कभी नहीं छूट सकता। यहां का छूट गया तो मतलब क्वेश्चन ही रॉन्ग है 100%। अब इसके लिए कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसका मतलब इनटू हो गया, और 2 वैल्यू 2 अलग अलग इनपुट एक ही आउटपुट से जोड़ रहे हैं तो मैनी 1 हो गया, वो इनटू हो गया, और मैनी ये हो गया, 2 इनपुट जोड़ना है। ये हुआ, इससे देखना एक लॉजिक। अब इसको ग्राफ से भी बताता हूं। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो बताइए मुझे डोमेन क्या दी है, पूरा एक्स एक्सेस, पूरा एक्स एक्सेस, और कोडोमेन क्या दी है, नहीं नहीं आप बोला करो, पूरा वाई एक्सेस दिया है ना, रियल मतलब पूरा वाई एक्सेस। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो आपने देखा है पैराबोलिक कर्व ऐसा बनता है। अब इतने सारे इनपुट पर इस कोडोमेन पर ग्राफ है ही नहीं कहीं, नहीं है ना, तो ये हुआ इनटू। अब मैंने कैसे बताते हैं, ये इनपुट 1 होगा, ये इनपुट -1 सॉरी, और ये इनपुट है +1, पर आउटपुट कैसा मिला, सेम। अगर वाई एक्सेस के पैरेलल या वाई एक्सेस लाइन को कंसीडर कर लें और सेम इमेज बने, सेम इमेज समझते हो, ये आउटपुट और ये आउटपुट सेम है, पता है आपको। इनपुट अलग होगा, हो सकता है ये 2 हो और ये हो सकता है, पर आउटपुट कैसा है, सेम। अगर कर्व की वाई एक्सिस के अबाउट इमेज बन रही हो तो इसे बोलते हैं मेनी, और अगर कोडोमेन पे पूरा ग्राफ नहीं दिख रहा है तो इसे बोलते हैं इनटू। तो ये हुआ मेनी 1 × पहला ही क्वेश्चन है, बिल्कुल मत दिमाग में लाइए कि समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये टॉपिक ही 3 4 5 6 क्वेश्चन के बाद समझ में आता है। और खास बात यह कि मैं वो जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेंगे, 100% पक्का। और मैं एक ही क्वेश्चन से आपको हर तरह के आंसर दिलवाऊंगा, तो एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। पहले नोट करिए। ठीक है,
और एक चीज आप सब ध्यान रखिए, आप जब मेरे साथ पढ़ते हो तो जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चन को आने दिया करिए, पर थोड़ी देर में अपने आप क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? पहले तो आपने अलग अलग सोचा, पहले तो स्टैंडर्ड डोमिनेंस से भी पता चल गया, दो दिमाग में कोई भी इनपुट लाए, 4 - 4 सेम आउटपुट, 5 - 5 सेम आउटपुट, मैनी हो गया, कुछ चीजें बच रही थी, इनटू हो गया, राइट? अब आपसे इसमें एक नोट डालिए, लिखिए नोट डाल के, फाइंड एफ इनवर्स एक्स और ऑल्सो फाइंड एफ इनवर्स एक्स। ऑल्सो फाइंड एफ इनवर्स एक्स। क्या होगा बोलिए? अब देखिए, जैसे ही एफ इनवर्स एक्स पूछा, अभी थोड़ी देर पहले याद करिए, मैंने आपको ये क्वेश्चन देके कुछ पूछा था, याद है? मैंने आपको एक क्वेश्चन ए दिया था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फिर बोला था मैंने आपसे फाइंड एफ इनवर्स एक्स, याद है? और आपने इसे बड़े आराम से कर दिया था कि सर एक्स इक्वल टू रूट वाई, दिस इज एफ इनवर्स वाई, और फिर एक्स लिख दिया। याद है कि नहीं? अब ये बिल्कुल सही था ये क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि यहां कहीं मैपिंग दी थी? नहीं दी थी ना। जब मैपिंग नहीं दी जाए तो बाय डिफॉल्ट कंसीडर कर लेते हैं 1 1 ऑन 2, इसलिए यहां पर आपको कुछ थॉट दिमाग प्रोसेस नहीं लाना था, कोई प्रोसेस दिमाग में लाना था। पिछले जितने क्वेश्चन करें वो सब सही थे, बट जैसे ही मैप पे बेस्ड आते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में जब पूछा इनवर्स और इस क्वेश्चन में इनवर्स पूछा, तो क्या अंतर है आप बताइए खुद। पहले जब मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछा कि फाइंड एफ इनवर्स एक्स, और अभी मैं पूछ रहा हूं फाइंड एफ इनवर्स एक्स, तो पहले बताइए डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहां पर डिफाइंड किया है कि क्या इनपुट देना, क्या आउटपुट देना। यहां कुछ दिया था? नहीं दिया था, इसलिए यहां पे नहीं सोचना है, यहां सोचना है। अब जब यहां पर ये पूछा है कि फाइंड एफ इनवर्स एक्स, 99% बच्चे फट से लिख देते हैं यहां पर अंडर रूट एक्स, और गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये मैनी 1 इंटू है। ये मैनी 1 क्या है? मैनी 1 इंटू फंक्शन में इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। इनवर्स के लिए नेसेसरी है कि 1 1 ऑन 2 हो। तो अगर क्वेश्चन में ये की दी हुई है तो टाइप ऑफ मैपिंग चेक करना है, की नहीं दी है तो कुछ नहीं चेक करना, निकाल डालना है। होता यह कि यहां पे हम डायरेक्ट निकालते हैं और जहां नहीं निकालना चाहिए वहां की चेक करने लगते हैं बिना बात के। अरे यार ये 1 1 ऑन 2 तो है ही नहीं होगा, फट से नन लगा दिया, देंगे इसमें एक आंसर नन। जहां नहीं करना था वहां कर लिया, जहां करना था वहां नहीं करा। तो ये दोनों डिफरेंस क्लियर रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम रूट एक्स इतने आसानी से लिख देते हैं या साइन इनवर्स एक्स, ऐसा नहीं है। इसके लिए पूरा एक मैथ, पूरी कंसेप्ट है, तो ये आप नहीं लिख सकते। इसके साथ लिख दीजिए नोट कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज फंक्शन इज 1 1 मैनी 1 इंटू। समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन। मैं कहता रहा आप सबसे कम क्वेश्चन से सबसे अच्छा टॉपिक समझ लोगे, बस बहुत ध्यान से सुनते जाओ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैं अब आपको, आपके सामने एक चीज देखना, आप मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन नहीं बदल रहा, मैं क्वेश्चन नहीं बदलूंगा, बल्कि डिफाइंड चीज बदलूंगा। मतलब मैं बदल रहा हूं एफ सच दैट 0 to infinity टेंस टू रियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। करिए। बोलिए। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, 0 to infinity है। अब मैं पहले बिना ग्राफ, बिना कोई लॉजिक के करना चाहता हूं। मैं आपको 3 चीजों से बताऊंगा, ग्राफ, मेथड और 2-3 इनपुट के आधार पे, और आपको भी समझ में आएगा। और इसके बहुत कम क्वेश्चन बुक में मिलते हैं, पर जो भी मिले ना आप आज ढूंढ लेना, आपको हर क्वेश्चन बन जाएगा।
थॉट प्रोसेस क्या है वो समझना पहले। सबसे पहले बताइए कि मेरे पास कोई निगेटिव इनपुट नहीं है, मेरे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 2.22 भी है, सब है, पर अपन इंटीजर सोचे तो 2 रखने में 4 मिल रहा, 3 पे 9, 9 पे 81, दो अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट नहीं मिल रहा, 1 1 हुआ। इसकी रेंज होती है 0 टू इंफिनिटी पर दिए रियल, तो डोमेन कोडोमेन कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, तो इनटू, तो नाम क्या हुआ 1 1 इनटू। अब इसको इधर से भी देखो इनपुट के साथ, ये देखिए ये ए ये बी, यहां पर 0 से ही स्टार्ट करना आपकी मजबूरी है, क्यों? क्योंकि इनपुट ये दिया है, यहां पर निगेटिव भी दिया है। अब बताओ 0 की इमेज 1, 0 1 की इमेज 1, √2 की इमेज 2, √3 की इमेज बेटा 3, 4 की इमेज इसको 2 ले लेते हैं 2, √5 की इमेज लाइक 5, ऐसे मिलते जाएंगे। एक एक से जुड़ रहा है, कोई आपके दिमाग में आ रहा है कोई ऐसा इनपुट बताओ जिसपे सेम आउटपुट मिल जाए? नहीं, तो आप श्योर हो गए भाई कि 1 1 है। और ये निगेटिव के लिए कोई प्री इमेज नहीं है, इसे बोलते हैं प्री इमेज। ये प्री इमेज इमेज कोई इमेज है? प्री इमेज क्या हो गया 1 1 इनटू। यस और नो? एक्चुअल में एक ही क्वेश्चन से मेरे 2-3 एग्जांपल फिक्स है, मैंने पीडी में भी यही वाले एग्जांपल्स लिए, पर ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं और बहुत क्लियर हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन के जब चारों आंसर आएंगे तो आप मैपिंग का बेस समझ पाओगे। हाँ हाँ, कोडोमेन ग्रेटर देन, नहीं भाई ये बदल सकता हूं, ये डोमेन है, डोमेन इसकी रियल होती है, रियल से छोटा ले सकता हूं। मैं भी आपको बता रहा हूं क्या गड़बड़ है, आप कंफ्यूज मत होइए। जैसे मैं मान लो अगर एक एग्जांपल के तौर पे ये एग्जांपल लिख दूं, रियल टेंस टू रियल एफ एक्स इक्वल टू √x, ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग है क्योंकि √-5 डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आपको जो क्वेश्चन में डोमेन दी जाती है या तो पूरी डोमेन या उसका सबसेट, एक भी एलिमेंट यहां का ऐसा नहीं होगा जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा फंक्शन, नहीं तो पूरा मैप कैसे करोगे? इसके तो सारे एलिमेंट की इमेज लेनी है, इसके बच भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि ये कोडोमेन है, पॉसिबिलिटी है बेटा। ये समझ में आया? अब बताओ इसमें भी मैं बोलूं ऑल्सो फाइंड, नोट डाल के लिखो, ऑल्सो फाइंड एफ इनवर्स एक्स, अरे अभी इतने सारे एग्जांपल समझाऊंगा, सब समझ में आएगा। ऑल्सो फाइंड एफ इनवर्स एक्स, यस डन। अब देखो इसमें भी इनवर्स आप लिखोगे डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज मैपिंग का टाइप 1 1 तो था पर ऑन टू नहीं था, इनटू था। यस और नो? क्योंकि 1 1 इनटू नहीं है, ऑन टू, सॉरी 1 1 ऑन टू नहीं है। इसके लिए आप इसका इंटरचेंज करो, इंटरचेंज होना चाहिए रोल। जब इंटरचेंज रोल होंगे तो इसके लिए कोई क्या नहीं है, इमेज नहीं है, यहां का कोई एलिमेंट कभी भी नहीं बच सकता, इसलिए। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा आपसे पूछूं कि ग्राफ से बना के दिखाओ, तो देखो आप कैसे बनाओगे, थोड़ा सा समझना ग्राफ के लिए लॉजिक, कि ग्राफ से बना के दिखाओ मैंने बोला तो क्या मतलब है। पहले तो बताइए ग्राफ का इनपुट क्या है, ग्राफ का इनपुट क्या है, एक्स एक्सेस का 0 से स्टार्ट करना है, यस और नो? ये 0 टू इंफिनिटी मतलब यहां से लेके यहां तक का इनपुट है। आउटपुट क्या है, रियल, पूरा वाई एक्सेस है। आपने जब ग्राफ बनाया तो कुछ ऐसा ग्राफ बना, इस पूरे आउटपुट कोडोमेन के लिए कोई आपके पास ग्राफ की इमेज नहीं है, इसलिए इनटू हुआ, और इसकी कहीं इमेजेस नहीं बन रही। ये जो अगर कोई भी पॉइंट बना है, या तो यहां बनना चाहिए थी या यहां बनना चाहिए थी, कहीं बन रही है? वाई एक्सेस के पैरेलल लाइन कोई भी हो सकती है, कहीं बन रही है? नहीं बन रही, इसका मतलब 1 1 हो गया, इसका मतलब 1 1 हो गया, राइट? चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला फंक्शन नहीं बदलूंगा, फंक्शन तो मुझे बदलना ही नहीं है अभी। चलो लिखिए, 0 to infinity tends to 0 to infinity। बोलो। तो f सच दैट 0 टू इन्फिनिटी टेंस टू 0 टू इन्फिनिटी। अब सुनिए, यहां पर ध्यान दें, तो अगर फंक्शन वही की वही लिखा सेम, अलग अलग से सोचे तो इसकी रेंज क्या होती है, 0 से इन्फिनिटी, वही दिए, ठीक है। दूसरा इसकी कोडोमेन क्या, वो सॉरी डोमेन 0 टू इन्फिनिटी दिए, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव वाली नंबर लेने, पॉजिटिव ही आउटपुट मिलेगा, 1 1 1 1 ऑन 2। देखिए पहले पॉइंट रख के देखिए, 0 1 2 3 4 5, बोलिए 0 1 2 3 4, 0 0 से 1, 1 से √2, 2 से √3, 3 से 4, 2 से √5, 5 से, ये हो गया। ग्राफ से देखें तो इनपुट कितना है, बोलो ग्राफ से देखें इनपुट कितना है। ग्राफ से देखें तो इनपुट केवल ये वाला है, और आउटपुट भी देखें तो केवल ये वाला है। यस और नो? जब इसका हम इनपुट और आउटपुट के साथ ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनता है। पहली चीज, पूरा कोडोमेन और रेंज इक्वल है। दूसरी बात, इस ये तो है ही नहीं कहीं, और दूसरा इनकी कहीं इमेजेस दिख रही हैं आपको? नो, तो 1 1 होगा। तो ये हो गया 1 1 ऑन 2। ब्रैकेट में बाइजेक्टिव भी लिख सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, बाइजेक्टिव भी लिख सकते हो, और ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो, इन सर्जेक्टिव एज वेल एज इंजेक्टिव। ओके। अब अगर इसमें ये पूछा होता ऑल्सो फाइंड एफ इनवर्स एक्स, तो बताओ पहले निकलेगा कि नहीं? बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि ये 1 1 ऑन 2 है, और इसका निकलेगा भी, और ये √x होगा। उसका रीजन भी समझिए, यहां पे इंटरचेंज हो जाते हैं रूल, ये सब रूल इंटर 2 का 4 ये हो जाते हैं ना। ये ग्राफ से देखें, अब मैं बोलूं √x का ग्राफ बनाओ, तो आपको √x का ग्राफ नहीं सोचना है। इस फंक्शन का जहां पर मैपिंग क्या आई है 1 1 ऑन 2, उस फंक्शन का ग्राफ के बाद एक लाइन खींचो, ये इसको मिरर मानो तो ये इमेज बनती है। तो अंडर रूट का ग्राफ आपने बनाया भी पहले, पर वो कैसे आया वो समझ में आया, लाइक दिस। तो इनवर्स का ग्राफ का इमेजिनेशन कोई बच्चा कर ही नहीं सकता अगर उसकी मैपिंग पे कमांड नहीं है। ये तो छोटा सा फंक्शन था, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ आप बना ही नहीं सकते सेकंड इनवर्स एक्स का, क्योंकि वो ग्राफ तो इनफाइनाइट तक जा रहा होता है, इसलिए इमेजिनेशन नहीं होती उसकी। तो उस ग्राफ को पहले कहां लाना पड़ता है, मैपिंग में 1 1 ऑन 2 में, फिर उसकी इमेजेस बनती है। अभी बनवाऊंगा आपसे, आया समझ में? तो यहां जाके इनवर्स मिला, तो अब आपको की समझ में आ गई। अगर मैपिंग की ये होती है, इसे की ऑफ मैपिंग बोलते हैं। अगर ये की दी है और इनवर्स पूछा है, तो बिना चेक करे आंसर नहीं देना। मतलब ये चेक करना है कि टाइप ऑफ फंक्शन 1 1 ऑन 2 है कि नहीं, और ये की नहीं दी है, कतई चेक मत करना, दे देना आंसर, कभी गलत नहीं होगा। तो पूरा खेल इसी पर है। और यहां पर ऐसे बहुत सारे मन में कि मैंने आपको अभी बताया कि यहां पर अब आप इनपुट और आउटपुट इंटरचेंज करोगे। 0 आप दोगे इनपुट में, आउटपुट क्या मिलेगा 0। 1 इनपुट पे दोगे क्या मिलेगा 1। 2 इनपुट पे दोगे आउटपुट क्या मिलेगा √2। प्लस माइनस नहीं मिलता, पूरी फंक्शन की मैपिंग की पहली चीज है। ये बोला कि पूरी मैपिंग बिगाड़ दी। फंक्शन में एक क्लियर कंसेप्ट है, एक इनपुट 2 आउटपुट से नहीं जुड़ सकता, इसलिए तो इनवर्स मैपिंग के लिए सब कंसेप्ट बनाए, नहीं तो कितना गड़बड़ हो जाए। साइन इनवर्स 1/2 को एक बच्चा बोल रहा है क्या
π/6, एक बोल रहा है 5π/6, ऐसे इनफाइनाइट आंसर। मैंने मैपिंग वो इन्वर्स के समय बताया था, इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं, पर यूनिक बनाने के लिए ये सब चीजें की जाती है। 1 1 ऑन 2 इसलिए बनाया गया, एक ही आंसर दे इसलिए बनाया गया, मैपिंग का टाइप बनाया गया कि कोई रिवर्स ऑर्डर में 6 आंसर ना आ जाए। क्लियर है बात? तो यहां पर ये ध्यान रखना, ये इनपुट आउटपुट इंटरचेंज कर लेते हैं रोल। क्लियर? एक और क्वेश्चन, अभी देखो यही क्वेश्चन का एक और दे रहा हूं, लिखो एफ सच दैट रियल टू 0 to infinity यस। अब देखिए ये टाइप है फंक्शन की, समझिएगा, इनपुट आउटपुट रखा करो, कंफ्यूज नहीं होना है। सुनिए, अब यहां पर अगर मैं समझूं तो देखिए क्या लॉजिक है, फंक्शन तो वही है। अब अगर आप ध्यान दें तो ये बिल्कुल इसकी डोमेन और ये बिल्कुल इसकी रेंज लिखी है 100% वाली। अच्छा, कोडोमेन रेंज के इक्वल जब भी दिख जाए ना तो आप बिना मतलब एक बार में ऑन टू तो लिखा करो, कोडोमेन रेंज के इक्वल ना दिखे तो इनटू लिखा करो। 1 1 और मैनी 1 दो अलग थॉट्स आते हैं, 1 1 और मैनी 1। अब मैंने थोड़ा सा इनपुट लिया, 1 लेने पर 1 और -1 पे, अरे -1 भी तो मिलेगा, -1 पे भी 1 तो क्या हुआ, मैनी, बस हो गया, मैनी 1 ऑन 2। इनपुट इधर रख के देखोगे ऐसा है, 0 -1 -2 1 2 3। यहां आओ, यहां पे तो स्टार्ट ही किससे हो रहा है, 0 बोलो, 0 से -1 1 √2, ये माइनस का √2 बोलो, 2 √3 3 से। यहां पर कोई भी इमेज नहीं बचेगी, प्री इमेज, और यहां पर सब ले ही लिया, पर दो वैल्यू एक से जुड़ रही हैं और कुछ नहीं बच रहा, इसलिए मैनी 1 ऑन 2। मैं बोलूं ऑल्सो फाइंड एफ इनवर्स एक्स, देखो बात समझ में आई? आप जिस चीज को कितने आराम से लिख देते थे अब तक √x, वो इतनी आसानी से नहीं लिख सकते, मैपिंग ये बताती है। ओके, कोई कंफ्यूजन होगा भी तो अभी 2 4 क्वेश्चन और करेंगे, धीरे धीरे दूर हो जाएगा। पर आप देखो एक ही क्वेश्चन से आप आंसर दे पा रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक बात बैठ जाना चाहिए कि मैपिंग में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं है, कोई रोल नहीं है क्वेश्चन में। तो पूरा रोल किसका है, की का। ये की कहलाती है, मैं इसे की वर्ड बोलता हूं इसलिए कि सब कुछ वहीं पे डिपेंड होता है। इसको जरा भी छेड़ देंगे तो आपका आंसर बदल सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलिए। तो अगर की के साथ क्वेश्चन दिया और इनवर्स पूछे तो बिना चेक करे मत देना, नहीं तो मिस्टेक के बहुत चांस है। क्लियर? एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए अब आप लोग बताइए। एफ एक्स इक्वल वो सॉरी एफ सच दैट रियल टेंस टू रियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। पिछले क्वेश्चन का इनवर्स नहीं होगा, और इनवर्स के लिए 1 1 मैपिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि 1 1 मैपिंग में ही ये पॉसिबिलिटी कि इनपुट आउटपुट अपने नेचर को इंटरचेंज करें, और कहीं नहीं है। समझिए बात को कि 1 1 ऑन 2 होना जरूरी क्यों है, क्योंकि हमें इनपुट और आउटपुट की लोकेशन चेंज करनी है, वो केवल 1 1 ऑन 2 में होता, बाकी किसी में नहीं होता। ग्राफ से भी कंसेप्ट बना सकते हो। अब इसका बोलो, ये क्या है भाई, 1 रखने पे 1, -1 रखने पे -1, 2 रखने पे 8 और -2 पे दो इनपुट एक से नहीं मिल रहा है तो 1 1 हुआ पहले तो। अच्छा, क्यूब है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव आउटपुट दोनों मिल रहा है, यानी कोडोमेन और रेंज इक्वल है, तो 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2। ओके,
1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2। ओके, अब इसको ग्राफ से देखें तो आप जैसे इसका इनवर्स मिल सकता है कि नहीं? जहां ये वर्ड लिखा है ना वहां बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल मिलेगा। इसका आप इसे ऐसे करते हो तो y की पावर 1/3 इक्वल टू एक्स ऐसे ही लिखते ना, तो एक तरह से f इनवर्स x ऐसा मिलता। यस और नो? इनवर्स मिलेगा भी, एग्जिस्ट भी करेगा। यहां पर रोल इंटरचेंज हो जाते हैं। अब जरा इसको थोड़ा सा समझे हम ग्राफ से, तो एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो ये क्योंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इसका मतलब आप एक लाइन ऐसी खींच दीजिए और इस लाइन को मिरर मान के बना दीजिए इमेज, तो क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। अब क्योंकि हम ऐसे बना रहे हैं बोर्ड पे, तो इस तरह का ग्राफ बनता है, लाइक दिस, एक्स की पावर 1/3। समझा रहा हूं अभी? यहां हम रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए क्यूब रूट के 3 सॉल्यूशन नहीं ले सकते, रियल ही लेते हैं। इनपुट भी एक ही दे रहा, आउटपुट भी एक ही लोगे। आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए ग्राफ को, फिर बता रहा हूं बेटा। ग्राफ का बेसिक लॉजिक ये है, एक्चुअल में अपन बोर्ड पे बनाते हैं, एक्यूरेट पॉइंट नहीं लेते, नहीं तो एक्यूरेट पॉइंट लोगे तो बिल्कुल बनेगा। जैसे ये एक्चुअल में लाइन हो जाती है, ये लाइन मिरर का काम कर रही है। अब देखो यहां गैप कम है ज्यादा, इसलिए वो आपको थोड़ा सा अलग दिखता है ग्राफ, पर ऐसा नहीं, वो बिल्कुल एक सिमेट्री लाइन लो ग्राफ पेपर पे। अब एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा बन के निकल के आता है, ठीक? तो इसी का इमेज बना के चलना है, लाइक दिस। हाँ, नहीं, डिपेंड ऑन फंक्शन। अगर ग्राफ यहां आ रहा होगा तो इस ऐसी लाइन लेंगे, ग्राफ के ऊपर डिपेंड करेगा ओरिजिनल ग्राफ कहां पर है। अभी आने दो और क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा। y इक्वल टू एक्स लाइन तो लेनी है, ये तो फिक्स है। इसको मिरर मानना, इसकी इमेज ही बन के निकल के आती है। ओके, अब देखो इससे एक फंक्शन से और समझाता हूं, चलो। रियल टेंस टू रियल, एफ एक्स या y इक्वल टू केवल x, 1 1, हाँ 1 1 ऑन 2। यस और नो? 1 1 ऑन 2। 1 1 ऑन 2। अब इसमें एक चीज समझ लीजिए, इसमें आपको इनपुट आउटपुट दिख ही रहा है, ग्राफ से भी समझ में आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है। अब बताओ इसका इनवर्स क्या होगा? इनवर्स भी वही होगा, इसलिए इसका जो ग्राफ है, जो लाइन बनी, यही की रहेगा, क्योंकि इसी के अबाउट सिमिट्री करना है, तो यही ग्राफ होता है इनवर्स का। इसलिए मैंने आपने पीछे पूछा तो बता दिया, यही रहेगा, इसका कोई इमेज थोड़ी, यही ग्राफ रहेगा, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखे, एक्स क्यूब ऑन 2 कैसे हुआ? उसमें इनपुट रखो बेटा, 3 पर 27 मिलेगा, -3 पे -27, इसलिए रियल टेंस टू रियल, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। यस, देखिए चाहे इनटू का कंसेप्ट है चाहे ऑन टू का कंसेप्ट है, पहले समझ लो क्या करना है। सबसे पहले बात, अब सुनिए,
पहले अलग से मुझे बताइए, ये फंक्शन दिया हुआ हो sin x, तो इसकी डोमेन आपने पढ़ी है रियल नंबर, रेंज पढ़ी है। अभी बताइए, आपको डोमेन तो रियल दी है, कोई बात नहीं, रेंज -1 से 1, यहां तो रियल लिखी है, तो भाई आपको 2 3 कब मिलेंगे? कुछ नहीं मिलने वाले, तो इनटू हो गया। अच्छा, साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, इनपुट अलग आउटपुट एक, साइन पाई बाई 6 1/2, साइन 5 पाई बाई 6 1/2, इनपुट अलग अलग आउटपुट एक, मैनी हो गया। तो आपने इसका नाम फट से दे दिया क्या? मैनी 1 इंटू, एक तरीका। ऐसे कुछ एंगल रख के भी देख सकते थे अपनी मर्जी के, कुछ जैसे 0 पे 0, पाई पे बेटा 0, 2 पाई पे 0, माइनस पाई पे 0, पाई बाई 2 पर 1, माइनस पाई बाई 2 पर -1। इसके ऊपर के लिए हमारे पास क्या है? 2 3, इनके लिए कोई प्री इमेज नहीं है। यस और नो? ऑन टू जब ही होता है जब कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाती है। अगर यहां का कोई एक एलिमेंट, एक भी एलिमेंट बच गया तो इनटू, और नहीं बचा तो ऑन टू। सोचने का टॉपिक है ये कोई थ्योरी पढ़ के नहीं आने वाला समझ में। अब बात आती है इसके ग्राफ की, थोड़ी समझे हम बात। तो ग्राफ कहां पर है बोलो पहले? पूरा एक्स एक्सेस ग्राफ है क्योंकि डोमेन है, पूरा कोडोमेन वाई एक्सेस है, पर जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास ऐसा ही ग्राफ बनता है। यस और नो? ये ऊपर +1 से ज्यादा नहीं जाता। यस, देखिए ये ऊपर +1 से ज्यादा नहीं जाता और नीचे -1 से ज्यादा नहीं जाता, पर हमें पूरा वाई एक्सेस अभी दिया हुआ है ग्राफ के लिए, दिया ना, तो इसलिए। अब एक बात और, अब इमेज देखो मिल रही कि नहीं? देखो ये इस पॉइंट पे टच करो तो इसकी इमेज ये है ना? ये देखो, ये सब इमेजेस वाली कहलाती चीज। इसका मतलब इमेज में जो भी नहीं वाई एक्सेस हो, वाई एक्सेस के पैरेलल लाइन को भी माना जाता है ये, तो मैं नहीं हो गया। और साइन फंक्शन में तो आपको पता ही है, अलग अलग एंगल पे आउटपुट एक ही मिलता है। यस और नो? देखिए, ऑल्सो फाइंड इनवर्स। अनामिका, आप √2 और 4 को अलग अलग कंसीडर कर रहे हैं, जरा एक बार फिर रखना, फिर करना। यस, ये समझ में आ गया? अब मैं बोलूं इनवर्स बताइए, आप तुरंत एफ इनवर्स एक्स को लिखेंगे फट से, साइन इनवर्स एक्स जो ऑप्शन ए में दिखेगा, और यही गलत हो जाएगा, आप लिखोगे डज नॉट एग्जिस्ट। यस और नो? अब आप सोचो कि अगर आप इसको बोल देते साइन इनवर्स एक्स और आप इससे साइन इनवर्स एक्स की ग्राफ की इमेजिनेशन करते, इम्पॉसिबल, आप सोच ही नहीं सकते, आपकी इमेजिनेशन से बिल्कुल आउट है। क्या, कैसे सोचोगे इसका? बता के सोचो जरा, कैसे बनेगा? पॉसिबल ही नहीं है, तो इनवर्स यहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं कुछ नहीं बदल रहा हूं, केवल क्या बदल रहा हूं? अब देखिए, 0 से 2 पाई ले लिया, मुझे आपसे क्या आंसर दिलवाना है आपको पता है? वो मेरे हाथ में, एक ही क्वेश्चन में ये मेरे हाथ में कि मुझे आपसे क्या आंसर लेना है। मतलब मेरी क्वेश्चन साइन एक्स ही होगा, पर मैं आंसर अपनी मर्जी से आपसे जो चाहे वो मंगवा सकता हूं, यानी चारों में से जो आंसर मुझे लगेगा मैं आपसे एक्सेप्ट कर मतलब मांग सकता हूं। क्या करूंगा? की को दिमाग लगा, देखो रेंज तो रियल होती ही नहीं है इसकी, -1 से +1, तो इंटू तो पहले ही हो गया। और 0 से 2 पाई, ये 0 पे ही 0 होता है, पाई पे ही 0 होता है, 2 पाई पे भी, तो मैनी 1 इंटू, मैनी 1 इंटू, ये हो गया। ठीक, अब ग्राफ देखें तो इनपुट कितना है? अब देखो इनपुट जितना 0 से 2 पाई तक, ये 2 पाई है, मान लो ये पाई है,
थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं। देखिए इनपुट आपके पास 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये +1 और ये -1। तो कोडोमेन काफी बड़ी दी हुई है, पर हमें कोडोमेन की इतने पे इमेज मिल रही है, तो मेन इनटू हो गया। और ये देखो ये दो अलग अलग पॉइंट है, देखो ये सेम इमेज है कि नहीं, ये π/6 पर 1/2, π/6 पे 1/2, ऐसे ही देखो ये भी 3 इमेज है, 1 2, ये इमेजेस कहलाती हैं। 3, ये भी देखिए इमेजेस सेम है। आ रहा है समझ में? नेगेटिव में भी 2 वैल्यू मिल जाती है ना, आप 210 डिग्री की वैल्यू निकालो या 330 की, सेम आएगी। ये 210 डिग्री है, ये 330, -1/2 -1/2। यस और नो? इनवर्स मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। इसलिए तो इनवर्स के लिए देखो कितना कंसेप्ट लगता है। अब आप इन सबसे ग्राफ की इमेजिनेशन करते हो, इसलिए गड़बड़ होती है। तो अब इसमें बोलूं इनवर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट। केवल इनवर्स एक ही कंडीशन में मिल सकता है, वो है 1 1 ऑन टू ओनली। डन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। वैसे आप बिना ग्राफ के भी बहुत कंफर्टेबली बता सकते हो। फंक्शन वही sin x, फंक्शन तो बदलूंगा ही नहीं। फंक्शन अभी जब तक नहीं बदला मतलब यही दिया है, बस खत्म। की को बदलना था मुझे। बोलिए। अब देखिए आप में से कई लोगों ने पट से ऑन टू लिख दिया। क्यों लिख दिया मैं बताता हूं। आपको पता है sin x की रेंज क्या होती है, -1 से 1। यहां पर इसकी रेंज इसकी कोडोमेन के इक्वल है। कई लोगों ने ऑन टू लिख दिया, बट ये भी गलत है। एक्चुअल में इनपुट भी देखना है। इनपुट दे रहे हो 0 से पाई। अब 0 से पाई के बीच में ग्राफ, 0 से पाई के बीच में ग्राफ ऐसा बनता है। आपको जो कोडोमेन दिए, सुनो, कोडोमेन पे खींचे लाइन, +1 से कहां तक दिए, इसके लिए तो कहीं ग्राफ है ही नहीं। 0 से पाई में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव ना, तो निगेटिव आउटपुट नहीं मिल रहा। तो ये बात अभी तक मैंने बिल्कुल सही बोली कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो तो ऑन टू होगा, बट उसके बाद भी डोमेन को एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि डोमेन में घुमा दिया उन्होंने, जैसे ये घुमाया। मैं बोल रहा हूं ना, इसका क्वेश्चन यहां पर बनता है। ये है क्वेश्चन का आंसर, मुझे आपसे क्या लेना है, ये नहीं है क्वेश्चन। तो जो मैंने आपको वर्ड दिए वो अभी भी एप्लीकेबल है, बट मैंने डोमेन का एक डोमेन उतनी नहीं ली ना जिससे कि ये रिजल्ट मिल सके। तो भले ही कोडोमेन और रेंज एक्चुअल क्वेश्चन की इक्वल हो, पर हमें इसकी रेंज देखना है, उसकी नहीं। इसकी रेंज बताओ क्या होगी 0 से पाई में। अगर मैं इस फंक्शन की रेंज पूछूं केवल 0 से पाई में, तो आप बोलते 0 से 1, वो नहीं दी है यहां, ऐसा सोचा करो बल्कि, तो ज्यादा अच्छा है। वो कोडोमेन उसके भी हट जाओ। आप सोचो कि जो यहां पर डोमेन दिया है उस पे जो रिजल्ट मिलता है या उस पे जो एक्चुअल रेंज हो सकती है वही रेंज दी है, तो ऑन टू, और वो रेंज नहीं दी है तो इन टू। तो 0 से पाई में साइन पूरी तरह से पॉजिटिव ही होता है। तो हमारे पास इस पूरे के लिए, मतलब अगर हम इसको ऐसे मैप कर रहे होते तो 0 -1/2 -√3/2 -1 1/2 √3/2 1। तो आप मान लो थोड़ी देर के लिए ये 0 π/2 π/6 5π/6 π/3। 0 बोलो, 0 से π/2, 1 से π/6 1/2 से 5π/6 1/2 से π/3,
√3/2 से, इसके लिए कोई प्री इमेज है? बच गए तो इनटू, और यहां पर दो एलिमेंट एक से जुड़ गए तो मैनी वन। अब देखो दो एलिमेंट जुड़ गए, मतलब ये भी देखो इस ग्राफ से भी पता चल रहा है, ये देखो है ना, ये सब जुड़े हुए हैं, तो ये हुआ मैनी वन इनटू 1 1 नहीं होगा, ये हुआ मैनी वन इनटू, ओके, मैनी वन इनटू, बताइए इनवर्स मिलेगा कि नहीं? इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सोचो आप इनवर्स कितना, जबकि ये लिखना कितना आसान है, आपके हाथ बेचैन हो रहा है इसको लिखने के लिए, पर ये लिख ही नहीं पा रहा, क्योंकि टाइप्स ऑफ मैपिंग जब तक 1 1 on 2 नहीं आएगी ये नहीं लिख सकते, ठीक है, तो ये अभी नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये मत बोलना क्वेश्चन नहीं लिखा। बोलिए। अब यहां पर देखें तो 0 से 2 पाई तक बोला है, तो 0 से 2 पाई का मतलब हुआ, अगर मैं 0 से 2 पाई तक ग्राफ बनाऊं, ये +1, ये -1, पहले तो जो कोडोमेन दिए बेटा वही। अच्छा अब ऐसे भी, मतलब मेरा ये दिमाग में रहता है, अब इस इनपुट पर बताओ क्या आउटपुट मिलेगा? -1 से +1, यानी आप अब ऐसा बोल सकते हैं कोडोमेन इक्वल टू रेंज। ये ज्यादा अच्छा तरीका कि इसके इनपुट पर इसकी वही रेंज है कि नहीं जो दिए वो देखना है। एक बात तो, एक तो बात पक्की हो गई कि ऑन टू तो हो ही गया, बट दो अलग अलग इनपुट पर अभी भी सेम आउटपुट है, तो मैनी हो गया, मैनी 1 on 2। सोचो आप एक ही क्वेश्चन के आंसर क्या क्या नहीं दे सकते, ये क्वेश्चन आपको बुक में इम्पॉसिबल है, ये तो मैंने बनाए हुए पूरे। जब दिक्कत होती थी, हाँ ऑनेस्टली बता रहा हूं, दिक्कत होती थी, अलग अलग क्वेश्चन करवा देते थे, क्लिक ही नहीं करता था, ये क्यों हो रहा है। अब वो जब एक क्वेश्चन से जब सभी आंसर मिलते हैं तो आपको समझ में आ रहा था, हाँ क्या चीज है जिसको हमें कैच करना है, किस चीज पर फोकस करना है, ये इसका फायदा है। जब एक क्वेश्चन पे आया मैंने, तो मुझे खुद समझ में आया कि बच्चों को आप जल्दी आ रहा है, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि क्या चेंज है आपके अंदर, क्या क्या ग्राफ में चेंज आ रहा है। अब इसका इनवर्स पूछूं तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर कोई तकलीफ ये है कि मैनी 1 लिख गया वहां पर, ऑन टू तो हो गया पर मैनी लिख गया, तो भी इनवर्स नहीं मिलेगा। क्या हो गया? 0 से क्या करना है? चलिए अगला, ये क्लियर यहां तक? चलिए अब इसकी डोमेन यहां तक ले ली, कोडोमेन -1 से +1 थी वो भी ले ली, सब कुछ मिल रहा है, खत्म बात। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। जिसका आप इंतजार करते हो मैं सबसे आखिरी में देता हूं। यस, अब देखिए -π/2 से केवल +π/2 दिया है, और वो कोडोमेन दिए -1 से 1, ठीक है। आप थोड़ा सा मुझे बताइए, 0 से π/2 तक साइन पॉजिटिव होता है और 0 से -π/2 तक नेगेटिव, यानी यहां पर 0 से -1 वैल्यू मिलेगी, यहां 0 से +1,
तो एक तो दो अलग अलग इनपुट पे पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव पे नेगेटिव। अच्छा, रेंज और कोडोमेन इक्वल है, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, बोलो 1 1 1 ये जाके मिला। अब इसको ग्राफ से भी समझें, ग्राफ से समझें, ये -π/2 है, ये +π/2 है, π/2 तक +1, ये -1, यस और नो। ये पीक है +1 का, ये पीक है -1 का। एक और बात, कहीं कोई इमेज बन रही है, देखो आपको ये समझ में आ रहा है, मैं डॉट बनाता हूं, उसकी आगे पीछे कहीं तो इमेज यहां पे ही बन सकती, कहीं पे भी बनना चाहिए, नहीं बन रही। इसकी इमेज कहीं बन रही है, यहां कहीं नहीं बन रही। अब ये 1 1 on 2 है। अब मैं आपसे पूछूं कि ऑल्सो फाइंड एफ इनवर्स एक्स, तो आप फट से लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। और अब आपसे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाए तो आप तुरंत बना लोगे, क्योंकि आपको ओरिजिनल फंक्शन के 1 1 on 2 का ग्राफ पता। अब इतने ग्राफ की इमेजिनेशन करनी है, तो ये जब आप लाइन खींचते हैं तो इसकी इमेज ऐसी बनती है। तो इसलिए जब इनवर्स का ग्राफ अलग से आप बुक में बना देखोगे तो कुछ ऐसा बना देखोगे, अलग से बना देखोगे। तो ये है लॉजिक। इसलिए इनवर्स के ग्राफ में लोग इमेजिनेशन उनकी होती ही नहीं है कभी, क्योंकि वो टाइप्स ऑफ मैपिंग को वहां तक नहीं ले जाते। आपको जितने इनवर्स के ग्राफ बनाना है ना, सबको पहले किस में लेके आना है, 1 1 on 2 में। और 1 1 on 2 के बिना इनवर्स का ग्राफ बनाओ, मतलब इसका ग्राफ बनाओ, जो भी फंक्शन यहां है उसका ग्राफ बनाओ, फिर उसकी इमेज किसके लिए अबाउट देखोगे, वाई, बस फिर आपसे ग्राफ 100% सही बनेगा। आप इसके अलावा कहीं भी इनवर्स सोचोगे, आपसे इंपॉसिबल है कि आप बना लो, ना आप बना सकते हो ना मैं। तो ये फंक्शन छोड़ दो, समझ में आ गया लॉजिक। कोई भी ऐसा फंक्शन जो 1 1 on 2 है, उसका ग्राफ बनाने के बाद ही उसके इनवर्स की इमेजिनेशन होगी। उसके पहले कहीं भी करी 100% गलत हो जाओगे। क्लियर? तो ऐसे मन में आते हैं कि अब जैसे इतने देर से क्वेश्चन दे रहा था, साइन इनवर्स एक्स तो कभी -1 से +1 होगा ही नहीं, 1 1 होगा ही नहीं, ऐसा नहीं। हम अपने हाथ में बनाना, ठीक है। जैसे आप सोचते हो मैं तो 9 घंटे से कम सोऊंगा तो मेरा जीवन नहीं चलेगा, यह आपके दिमाग में थॉट है। आप जिस दिन चाहोगे कि मैं 6 घंटे ही सोऊंगा और काम चलेगा, उस दिन 6 घंटे नींद हो जाएगी। जब चाहोगे 5 घंटे हो जाएगा, 4-5 घंटे में भी सब कुछ एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब 5 घंटे में कैसे होगा, 4 घंटे में कैसे होगा, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है वो कितने घंटे सोते हैं, 4 घंटे, है ना। यूएस प्रेसिडेंट जो है वो कितने घंटे सोते हैं, 4 घंटे। आपको पता है यूएस प्रेसिडेंट को तो अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी एक एक सेकंड की वैल्यू होती है, तो उनको स्पीड, किस स्पीड में चले कि ये पहुंचे, हर चीज की ट्रेनिंग चलती है। इसलिए आपने देखा होगा यूएस में इलेक्शन के बाद तुरंत प्रेसिडेंट नहीं बनते, टाइम लगता है, तो उनको पूरी प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है, क्योंकि हर कुछ घंटों बाद दूसरी कंट्री में होना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, लिखना फास्ट, यानी इतने हाई लेवल पे जाके ये होता है। हम सोचते हैं हाई लेवल पे चले जाएंगे तो आराम मिलेगा, ऐसा नहीं होता। याद रखिएगा, जितने ऊपर जाओगे उतना स्ट्रेस बढ़ेगा। एक्चुअल में आप जितना ऊपर जाते हो उतना मेंटल वर्क बढ़ता है, और जितना नीचे रहते हो उतना फिजिकल वर्क बढ़ता है। आप मजदूर हो, आपको कोई दिमाग नहीं चलाना, आपका ठेकेदार आएगा बोलेगा शाम तक गड्ढा खुद जाना चाहिए, 500 रुपए मिलेंगे, आपने उठाई कुल्हाड़ी और गड्ढा करना चालू कर दिया, ठीक है। या आपको एक वॉल बनानी है, उन्होंने सीमेंट दे दिया, रेत दे दिया, आपने मिलाया, बनाना चालू, क्या हुआ, काम जितना नीचे का होगा उतना आपका ब्रेन का काम कम होगा, जितने ऊपर जाओगे वो ब्रेन का वर्क बहुत स्ट्रेसफुल होता है। इसलिए बोला जाता है अगर आप मेंटल वर्क कर रहे हो तो 1 घंटे का मेंटल वर्क इक्वल टू 6 आवर फिजिकल वर्क, ऐसा होता है। ये बिल्कुल रिसर्च है साइंस की, आप कभी भी पढ़ लीजिए। यानी 1 घंटे अगर मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो ये 6 घंटे के वर्क के बराबर। आप भी जब मेंटल वर्क कर रहे हो, 1-1.5 घंटे 2 घंटे लग के पढ़ रहे हो, वो 5-6 घंटे के वर्क के बराबर हमारी मेंटल थकान होती है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो अपने दिमाग को आप जैसा बनाना चाहो, और दिमाग का जितना काम करोगे, एक सीधा लॉजिक है। मैं तो ये मानता हूं कि कोई बहुत खूबसूरत बिल्डिंग, होटल देख के अगर आपके मन में आता है कि कितना सुंदर बना है, तो उसमें सबसे ज्यादा जिसको पैसा मिला है वो है वो आर्किटेक्ट को, जिसने एक सिंगल ईंट भी नहीं उठाई होगी। और सबसे कम मिला है उसको जिसने सबसे ज्यादा गड्ढे खोदे होंगे, सबसे ज्यादा ईंटें उठाई होंगी, सबसे ज्यादा मजदूरी की होगी। सबसे लीस्ट पैसा उसको मिला होगा, यस और नो। पर आर्किटेक्ट को इसलिए मिला क्योंकि उसने उस समय मेहनत की जिस समय किसी कारणवश मजदूर नहीं कर पाया या लेबर नहीं कर पाए।
यानी आपका टाइम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। समय रहते हुए की गई मेहनत का रिजल्ट आगे मिलता है। तो उसने समय रहते हुए कर ली, उसने ड्राइंग बनाई। पूरा ड्राइंग बनाने के बाद आर्किटेक्ट एक अच्छी ड्राइंग बनाता है, फिर एग्जीक्यूट करवाने के लिए नीचे के लोग आते जाते हैं। वो बैठे बैठे अपने बस उसके पास क्या होता है, एक प्लॉट का साइज, और बैठ के काम करता है एसी चैम्बर में, और सबसे हाईएस्ट मिलता है, और मिलना भी चाहिए क्योंकि उसकी डिजाइन के बिना कोई कुछ कर ही नहीं सकता था। तो वही मैं कहूंगा कि आप भी अपनी लाइफ के आर्किटेक्ट बनो। कितनी अच्छी लाइफ आपको बनानी है, उसकी आर्किटेक्ट आपको करनी है। ये आपके थॉट्स में होना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ को ऐसे देखना चाहता हूं। देन स्टार्ट डिजाइनिंग। कंप्रोमाइज मत करो, बार बार मत बोलो समझ में नहीं आ रहा, इतनी मेहनत से करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है पर हर चीज बनती है। कोई ऐसा बच्चा मैंने नहीं देखा जो पैदा हुआ 3 दिन बाद आप दौड़ा रहा है उसको, चलो दौड़ो दौड़ो, बहुत जल्दी, तुम्हें पता नहीं है कंपटीशन कितना हाई है। हाँ भाई, भाई इतना छोटा बच्चा, अब उसको आप बोला इतना हाई कंपटीशन है, अभी तुमने मेहनत नहीं की तो क्या होगा, थोड़ा ज्यादा खा लो पी लो पर मेहनत करो। अब 3 दिन बाद दौड़ाना चालू कर दिया, 15 दिन बाद बोले कि अब KG1 अभी से पढ़ लो, 10 साल तक पूरी एजुकेशन, ऐसा हो सकता है? नहीं, है ना। और जब कई लोग ये बोलते हैं ना कि कंपटीशन सर इतना बढ़ रहा, क्या होगा हमारा, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं और हमेशा एक बात अपने अंदर मानता हूं कि कंपटीशन कितना भी हाई लेवल हो जाए, पर जो डिजर्व करता है ना उसके लिए हमेशा रास्ते खुले होते हैं। अगर कंपटीशन बढ़ रहा है तो मतलब ये हुआ कि आज जो पैदा होगा बच्चा, क्या उसको काम नहीं मिलेगा? मिलेगा। इस कंपटीशन का बढ़ने से और आपके आगे बढ़ने से कोई रिलेशन नहीं। जो मेहनत करते हैं उनके लिए जो कम मेहनत करने वाले हैं रास्ता दे देते हैं, ये कभी भी देख लेना। आप अपने स्कूल कॉलेज में भी आजमाया होगा, कई लोग करते हैं गलतियां। जो टॉपर होता है ना उसको, अरे तू तो टॉपर है, टॉप ही करेगा। आप उसे स्पेस दे रहे हो आगे बढ़ने के लिए, आपने पहले ही मान लिया कि मुझे इससे आगे नहीं निकलना। आपका वर्ड ये होना चाहिए कि तुम टॉपर हो, इस साल किया तुमने टॉप, बस आप खत्म। यस। और फिर उसके बाद ये उससे नहीं बोलना है, ये अपने आप से बोलना है। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, उसको बोल के अपनी फीलिंग को और अपने जो हमारे अंदर एनर्जी उसको खत्म कर लेते हैं। आप उसको नहीं बोलना है कि भाई तूने कर लिया, अब हम रास्ता नहीं देंगे। हम रास्ता दे देते हैं टॉपर्स को, अरे तुम तो टॉपर्स हो, तुम्हें तो टॉप करना ही, हमें तो पता हमारा 2nd 3rd 10th रैंक आएगी, कभी आए। आपने अपने आप को जहां ही समझाया पीछे हो गए। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ की। यार इतने सारे कॉलेज हैं, कहीं ना कहीं ले लेते हैं, ये भी तो कॉलेज खुले हुए हैं ना, इसमें भी तो मिल ही जाता है जॉब। देन अगेन आपने टॉपर को रास्ता दे दिया। आप रास्ते देते हो इसलिए लोग निकलते हैं। तो जो इंसान जीवन में मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए रास्ते कभी बंद नहीं हो सकते, कितना भी हाई कंपटीशन क्यों ना हो जाए। और जिसके पास टैलेंट नहीं है उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। आप कहीं और मत जाइए, इंडिया टीम में 2 सबसे नाम वाले लोग जो हैं वो है सुनील गावस्कर, है ना, वो सुना ना आपने सुनील गावस्कर का नाम, और सचिन तेंदुलकर। इन दोनों के बच्चे अभी भी इंटरनेशनल लेवल पे आ नहीं पाए। जबकि अब रोहन गावस्कर का तो खैर लाइफ ही खत्म हो गया, सुनील गावस्कर सचिन तेंदुलकर का बच्चा तो अभी खैर छोटा, उसका फिर भी स्कोप है। पर सुनील गावस्कर का बेटा आज भी इंटरनेशनल प्लेयर नहीं बन पाया। रणजी वंजी खेली, 1-2 मैच में मौका मिला, फिर नहीं कर पाया। क्यों? भले इतना बड़ा बैकअप था उसके बाद भी। और आपने पठान, यूसुफ पठान और इरफान पठान सुना होगा, ये गली में खेलते थे पर टैलेंट था, आ गए इंडिया टीम में। टैलेंट वालों के लिए कभी कोई रास्ते बंद होते ही नहीं। कई टैलेंट वाले नहीं बढ़ पाते मान लिया, पर जिसमें टैलेंट है ना वो पीछे नहीं हो सकता। और कुछ टैलेंट वाले इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो खुद मान लेते हैं कि यार कंपटीशन बहुत है, हम डिजर्व तो करते हैं पर कंपटीशन बहुत है। देन जैसे ही ये वर्ड दिमाग में आया, आपने स्पेस दे दिया, किसी और को आगे बढ़ने को दे दिया। इसलिए आप अपने आप को इस बात को ध्यान रखो कि आपके अंदर वो विल पावर है जो आप जैसा चाहो कर सकते हो। और ये विल पावर आप हर साल फील करते होगे। एग्जाम के समय में आपके अंदर एक अलग एनर्जी आती है, कई दिन तक कम सोते हो, कुछ भी नहीं, 15-15 घंटे पढ़ते हो और दे देते हो एग्जाम। पर मैं इसका रिवर्स चाहता हूं, मैं चाहता हूं एग्जाम के पहले रिलैक्स और पूरे साल वही एग्जाम वाली पढ़ाई करी तो आपको कोई हरा नहीं सकता, पीछे नहीं कर सकता। और आपका कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए, कल से बेहतर आज और आज से बेहतर कल। ये रोज अपने आप से कंपटीशन की, मैं कल इतना सीख पाया ठीक है क्योंकि मैंने पीछे से नहीं पढ़ा, पर अब मैं कल और इतना सीखूंगा। सेल्फ कंपटीशन, अगले से नहीं, उसके इतने स्कोर आ रहे हैं वो मत देखो। अब आप में से कुछ लोग आज 4 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट की, कैसे पॉसिबल है कि आप 6 महीने वाले बच्चे से 4 दिन में कंप्लीट करो? पर यह पॉसिबल है कि 2 महीने आपने डबल तिबल मेहनत कर ली तो कर लोगे। तो ये एक बात दिमाग में रख के चलिए कि आप
का थॉट प्रोसेस ही आपको सक्सेस या फेलियर बनाता है और कोई नहीं। और जितना मेंटल वर्क स्ट्रांग होगा उतने लाइफ में आगे जाओगे और ऊपर जाओगे। तो वो एक थॉट दिमाग में रख के मेहनत करो। चलो ये क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से, एक और करते हैं। तो ये फंक्शन का आंसर क्या हुआ, 1 1 ऑन 2, तो आपने इसका ग्राफ भी बना लिया। यस और नो, एक और करते हैं। टेंस टू रियल, एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। ग्राफ के बिना आप जल्दी बता सकते हो, ग्राफ की जरूरत नहीं है कोडिंग मैपिंग में। मैपिंग में ग्राफ की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो तो मैं आपको बनवा रहा हूं ग्राफ, पर मैपिंग में ग्राफ की जरूरत नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आप पूछ रहे थे बता दूं, अगर कभी ये क्वेश्चन ऐसा लिख देता मैं, तो ये 100% रॉन्ग हो जाता, क्योंकि ये जो डोमेन वाला पार्ट है ये हमेशा वो होता है जो डिफाइंड होता है, या तो ओरिजिनल डोमेन या उससे कम चलेगी। कम कितनी भी हो सकती है, जब भी तो आप इनवर्स निकालते हो, नहीं तो कहां से निकालते हैं। साइन की तो डोमेन माइनस इंफिनिटी से, पर आपने उसको कितना छोटा सा डोमेन बना दिया। तो ये ध्यान रखिए कि यहां पर हम कभी भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख सकते। यहां पर डोमेन या डोमेन का सबसेट, यहां पर जो मर्जी वो लिख दो। तो इसलिए कोर डोमेन कभी एग्जाम में पूछी नहीं जाती। जब पहले पढ़ा था सर कोर डोमेन कैसे निकालेंगे, अरे निकाले नहीं है कोर डोमेन। कोर डोमेन कैसे निकालोगे, पॉसिबिलिटी है ना वो, तो कोर डोमेन कभी नहीं पूछते। तो ये कई कॉमन क्वेश्चन होता है बच्चों का, कोर डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। आप दो चीजें फाइंड कर सकते हो, डोमेन और रेंज, कोर डोमेन नहीं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा ही नहीं, खैर कभी, पर फिर भी बता दिया मैंने आपको, ये हो सकता है। आप देखो ये 0 से इनफाइनाइट है, ये रियल है। आपको पता है रूट का आउटपुट प्लस ही होता है। अब ये पता है ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई लोगों को दिमाग में रहता है √4 + -2, ऐसा कर देते हैं वो, मिस्टेक बता रहा हूं। रियल है ना, रियल तो प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, नहीं होगा। तो ये 4 पे +2 पे भी जोड़ दिया माइनस, ये मैपिंग का ही टाइप नहीं है। ये मिस्टेक इस तरह के क्वेश्चन में होती है, और इसको बच्चे क्या बना लेते हैं, 1 1 ऑन 2, वो हाँ 1 1, सॉरी मैं नहीं तो बोल नहीं सकते, एक इनपुट 2 से जुड़ रहा है, कुछ नहीं है एक्चुअल में। जो भी आंसर देना दे सकते, ये फंक्शन ही नहीं है ना। तो पहले लॉजिक समझ में आ गया कि लॉजिक ये हुआ बेटा कि यहां पर ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए अब इसकी मैपिंग करूंगा तो ऐसे कुछ करूंगा। 0 के ऊपर लिखना जरूर है, वो दिया है, पर ये देखिए 0 1 2 3 4 5, 0 0 से 1 1 से, याद रखिए √2 का रिजल्ट 2 होगा और 4 का रिजल्ट 2 होगा, √3 का रिजल्ट 3 होगा। कई लोग इसी में कन्वर्ट करते हैं, √2 को भी 2 लिख देते हैं। नहीं, सॉरी, फिर आ रहा हूं, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। यस, देखिए 0 1 2 3 4 5 6, 0 -1 के ऊपर के 1 2 3 4 5 6, बताओ 0 का, 1 का, 2 का, √2 यहां लिखेंगे, ये गलती ना कर दें। √3 का, ठीक है, 4 का 2, यहां 2 लिख देते हैं, है ना, ऐसे। तो एक एक से जोड़ रहा, पर इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे 1 1 × बात समझ में आई, 1 1 × इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, अंडर रूट है सीधा। कोडोमेन ये है, डोमेन ये इसमें इनवर्स मिलेगा, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट, क्योंकि × है। अब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा कर दूं, यस, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 1 ऑन 2, ये खत्म हो जाएंगे।
और इसका इनवर्स मिलेगा, क्या होगा बताओ? यस, एक्स स्क्वायर। अब मैं बोलूं इसका ग्राफ बनाओ, इससे इमेजिनेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे करो। इसका, इसको मतलब ऐसी लाइन खींची आपने, ऐसी एक लाइन खींची ये, और इसकी इमेज बना दो लाइक दिस, खत्म। क्लियर और नॉट? तो चलिए, ये मैपिंग कंप्लीट। अब आप मैपिंग पे रिलेटेड क्वेश्चंस निकालो, और अब आगे बढ़ जाएं, कल से लिमिट पे आ जाएं। फंक्शन नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक में एक ही फंक्शन होता है जिसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, और वो ये है, बस केवल, और इसका पीरियड होता है 1। बस ये दो फंक्शन के अलावा कोई पीरियोडिक फंक्शन नहीं, ठीक है, नॉन पीरियोडिक ट्रिग्नोमेट्री के अलावा। अब इसका पीरियड 1 कैसे होता है सुन लीजिए। जैसे अगर मैंने 5.5 रखा, तो बताओ रिजल्ट क्या मिला, बोलो? 0.5। और 6.5 रखा तो, हाँ, 0.5, यानी 1 जोड़ने पर इस पूरे रिजल्ट में अगर मैं 1 जोड़ूं तो भी वही रिजल्ट आएगा जो एक्स रखने पे। तो बस यही दो फंक्शन नॉन मतलब उसमें एल्जेब्रिक में पीरियोडिक होते हैं, और इनका पीरियड भी 1 होता है। जितनी वैल्यू ले रहे हो उसमें 1। पीरियड का मतलब क्या? जैसे अगर आप बोलते हो पीरियड π/2 है, तो π/2 ऐड करते हो ना, तो ऐसे इसमें 1 है। 2.2 लिया तो 3.2 पे, 4.2 पे, 5.2 पे, सब पे 0.2 रिजल्ट मिलेगा। रूट एक्स का ग्राफ बेटा ऐसा बनाया आपने, रूट एक्स का जो ग्राफ बनाया उसी का तो इनवर्स निकाला है। रूट एक्स का ग्राफ ये होता है, क्यों नहीं होगा? हाँ, रूट एक्स की ये डेफिनेशन के साथ होगा जो दिया हुआ है। अरे 0 टू इंफिनिटी टेंस टू, ये है रूट एक्स, 100% डिफाइंड है। ये फंक्शन है, इसका ग्राफ बनाना है। क्या? 4? हाँ, 4 पे 2 नहीं, मैपिंग में यूनिक रिलेशन होता है। चलिए, तो अभी मैं आपको डीपीटी इसलिए नहीं दे रहा हूं कोई फंक्शन की, क्योंकि फंक्शन के टेस्ट लेने हैं काफी सारे, वो आपके होते जाएंगे। तो अब लिमिट पे आ जाते हैं क्या? तो एक एक काम करता हूं, या तो फिर एक प्रैक्टिस क्लास और लेके एक डीपीटी और दे देता हूं आपको। ठीक है, ठीक है, तो TWPT2 मैं आप लोगों को दे देता हूं, फंक्शन की TWPT2 फंक्शन नाम की। करिए 50 क्वेश्चन और कल तक कंप्लीट करिए, जिससे कि आप उस पेपर में परफॉर्म कर पाए। अभी ऑनलाइन वालों को भी अभी थोड़ी देर में अपलोड करवा देता हूं, एक प्रैक्टिस क्लास और ले लेता हूं, जिससे कि ये फंक्शन बड़ा चैप्टर है। चलिए, आप लोगों को करीब 15 से 20 मिनट बाद मिलेगी डीपीटी, या फिर वो अपलोड होगी वहां से ले लो आप, या फिर आधे घंटे रुक के मिलेगी, एकदम नहीं मिल पाएगी। DPT2 के डाउट खत्म हो जाएंगे। अभी डीपीटी में दूंगा, और डीपीटी में जो डाउट बचेंगे वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कांटेक्ट नंबर की स्लाइड में कल दूंगा। अरे वो बनवा लो ना, एक कल दे दूंगा बेटा कांटेक्ट नंबर की स्लाइड। हाँ,
एक मिनट रुक जाओ, तुम नीचे चलो, आ रहा हूं। इस ब्रैकेट का मतलब ओपन इंटरवल होता है 2 to 4, अगर कभी ऐसा लिखा है या कभी ऐसा लिखा है, ये दोनों एक ही चीज है। ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल। हाँ, लॉग आउट कर सकते हो आप लोग। ओके रोहित।